वर्किंग वूमन हो या फिर होम मेकर, हम सभी चाहते हैं कि घर और किचन में लगने वाला जो टाइम है वो आधा हो जाए और सारे ही टास्क टाइम पर कंप्लीट हो जाएं अच्छे से। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है नीतू और यहाँ पर घर और किचन से जुड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल सी वीडियोज मैं शेयर करती हूँ। तो आज ऐसे ही टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। अगर हमें अपने किचन में प्रॉपर तरीके से काम करना है, जल्दी कामों को निपटाना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें अपने काउंटर टॉप का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही फंक्शनल रखना होगा। सारी ही चीज़ें आप इस तरीके से अरेंज करिए कि कुकिंग के टाइम पर आपको हर चीज़ बिना देखे सिर्फ हाथ बढ़ाने से ही मिल जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो फटाफट से आप अपनी कुकिंग को भी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको किसी को सर्व भी करना है खाना तो वो भी कर पाएंगे। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही क्विक एंड क्यूट सा DIY। तो मैंने एक लकड़ी का बोर्ड लिया है, आप चाहे कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और लिया है ऐसा एक वॉलपेपर और इसे इस बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से मैं चिपका कर सिक्योर कर दूंगी। अब लिए हैं कुछ ऐसे कलरफुल स्टिकी नोट्स और इन्हें इस बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से लाइन वाइज चिपकाऊंगी दोनों ही साइड में। तो सारी ही स्टिकी नोट्स चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब बीच में मैंने लगाई है एक वुडन क्लिप। तो इसमें मैं लगाऊंगी कुछ ऐसे पेपर के नोट्स जिससे कि हमें जब ज़रूरत हो तो इन्हें हम यूज़ कर सकें। तो मैं इसे बना रही हूँ एक मेन्यू बोर्ड और ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो मैंने सारे ही स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख दिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टिकी नोट्स मैं नीचे की साइड में भी कुछ लगाऊंगी जिससे पूरे महीने भर का जो भी मुझे कुक करना है ब्रेकफास्ट में वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर आ जाएं। बीच में जो हमने पेपर्स लगाए हैं इनके ऊपर हम लंच और डिनर से रिलेटेड चीज़ें आराम से लिख सकते हैं। तो इसे मैं लगाने जा रही हूँ अपनी किचन में और ग्लू गन की हेल्प से मैंने टाइल्स के ऊपर बहुत अच्छे से चिपका दिया। अब ये टोटल 4 लेयर्स हो गई हैं स्टिकी नोट्स की और पूरे महीने भर का ब्रेकफास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और कलरफुल होने की वजह से बच्चों को भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आज है थर्सडे और इसमें है ब्रेड रोल की रेसिपी जो कि है ब्रेकफास्ट। तो उसी से रिलेटेड लंच एंड डिनर भी मैंने कर लिया है। लंच में बनाऊंगी राजमा राइस एंड चपाती और डिनर में बीन्स की सब्ज़ी और चपाती। अगर आप चाहें तो ऐसे आपके पास कोई डायरी या नोटबुक है तो उसके ऊपर भी आप अपने घर के मेंबर से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं जिनको जो भी चीज़ें पसंद हैं। इससे भी बहुत सारा जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है किचन में हमें सोचने में कि क्या बनाना है वो भी बहुत अच्छे से कम हो जाता है और हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन या किसी भी तरीके की एक हैक्टिक चीज़ नहीं होती है। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं। किचन के सामान के ऊपर लेबल लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी के काम। अगर आप वर्किंग हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे और घर के फैमिली मेम्बर्स किचन में आएंगे तो उन्हें भी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर मिलनी चाहिए। तो कोई भी पेपर कट करके उनके ऊपर लिख कर उन्हें इस तरीके से सेलो टेप के ऊपर चिपका कर, जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे से ये चिपक जाते हैं। और अब आप इन्हें अपने कंटेनर्स के ऊपर लगा दीजिए तो बिना खर्चा किए हुए बहुत अच्छे से लेबल भी बन जाते हैं और टाइम पर चीज़ें मिल भी जाती हैं हर एक फैमिली मेंबर को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में कि अगर कुकिंग के टाइम पर हम उन्हें करें तो जितना टाइम कुकिंग लेती है उससे ज़्यादा टाइम ये चीज़ें लेती हैं। तो ऐसे ही है, कोई भी चीज़ हो उनकी प्री प्लानिंग करके रखिए। लाइक मटर है तो आप उसे छील कर रख दीजिए। इस मटर को मैंने छील कर नमक के गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद अच्छे से सुखाकर मैंने एयर टाइट कंटेनर में करके इसे फ्रीज़र में रख दिया। अब ये मटर आराम से 4-5 महीने फ्रीज़र में बनी रहेगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपको चीज़ें कुक करनी है बस इसे निकाल के नॉर्मल पानी में हल्का सा भिगो दीजिए और यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही और भी चीज़ें हैं किचन में, जैसे कि है सूजी यानी कि रवा या फिर कोई दलिया। इन्हें भी आप ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, क्योंकि जब बनाएंगे तो जितना टाइम इन्हें रोस्ट करने में लगता है उतने टाइम में ये सारी ही चीज़ें
बनकर तैयार हो जाती हैं। और इन सब की ज़रूरत हमें तब लगती है जब जल्दी से बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं खाने के लिए, या फिर हमें अचानक से भूख लगती है और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, इतना टाइम लग जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए भी आप ऐसी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। रोटियां बनाते टाइम हमें सूखे के आटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हर बार हम सूखा आटा निकालते हैं, फिर उसे रखते हैं, फिर निकालते हैं, तो दिन में 3-4 बार हमें ऐसा करना पड़ता है। तो इस सब से भी बचने के लिए आप एक बड़े से कंटेनर को करिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कैसा भी टिफ़िन आपके घर में हो, आप उसमें सूखा आटा सुबह ही निकाल कर रख दीजिए, जिससे आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में जब भी रोटियां बनाएं तो इसे यूज़ कर लें। और उसके बाद जो ये बच जाता है, अगर सही कंडीशन में है तो आप इसे अगले आटे में भी मिला के बना सकते हैं, या फिर आप इस आटे को पक्षियों को भी दे सकते हैं, जिससे उन्हें भी खाना मिल जाएगा और आपका आटा भी बर्बाद नहीं होगा। कितनी बार हमने नोटिस किया होगा कि जब भी हम खाना बनाते हैं, कोई भी पैन यूज़ करें या फिर कुकर, और सडनली देखते हैं कि उसका हैंडल लूज़ है, बहुत हिल रहा है, इससे खाना नहीं बनाया जा सकता, और हम कोई चम्मच या चाकू उठा लेते हैं उस चीज़ को टाइट करने के लिए, बट वो बिल्कुल भी उससे टाइट नहीं होता है और हमारा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। उसके बाद हम घर में और चीज़ें ढूंढते हैं कि किससे ये टाइट हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन से भी बचने के लिए आप अपनी किचन में इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करिए। मैं हमेशा एक डब्बे में अपनी किचन में कुछ स्क्रू ड्राइवर्स या ऐसी चीज़ें रखती हूँ, टूल्स जिनकी हमें किचन में ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही कोई चीज़ आपको ऐसी मिले तो तुरंत इन्हें निकाल कर टाइट कर दीजिए, फटाफट से आपका काम हो जाएगा। और वापस से इन्हें चीज़ों को अपनी किचन में ही रखिए, जिससे नेक्स्ट टाइम भी आपको ये टाइम पर मिल जाए। बिना पानी के तो किचन में काम करना इम्पॉसिबल है। तो आप किसी बड़े से जग में या कंटेनर में पानी भरकर अपने काउंटर टॉप पर हमेशा रखिए, जिससे जब भी आपको काम करना हो, कुकिंग करनी हो, पानी पीना हो, तुरंत इस पानी को आप यूज़ कर लें। वरना अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा पानी के लिए। पहले तो आप कोई बर्तन उठाएंगे, उसके बाद पानी निकालेंगे, और तब आप अपनी कुकिंग में उसे यूज़ करेंगे। बट अगर आप इसे भर के रख लेंगे तो तुरंत ही आप इसे उठाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है और हमारा माइंड भी सेट रहता है। कुकिंग करते टाइम या फिर किसी को खाना दे रहे टाइम कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें स्पिल हो जाती हैं, फैल जाती हैं काउंटर टॉप पर, और उसके बाद हम जल्दी से सोचते हैं कि थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद साफ़ कर दें, या जो किचन टॉवल हम यूज़ करते हैं, किचन के कपड़े यूज़ करते हैं, उन्हीं से पोंछ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े होंगे आपके घर में जो किसी यूज़ में नहीं है और उन्हें सिर्फ फेंकना ही है। तो ऐसे कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। इस तरह की गिरी हुई चीज़ों को पोंछकर आप डायरेक्टली इन्हें डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी किसी किचन टॉवल से ही इन चीज़ों को पोंछेंगे, तो उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिटर्जेंट देना पड़ेगा उन चीज़ों को वॉश करने के लिए। इससे भी आपके पैसे की और टाइम की बहुत ज़्यादा खपत हो जाएगी। सो फ्रेंड, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।